सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। जब तक हम केवल सत्य को जानते नहीं, तब तक सिर्फ दिमागी जमाखश बना है। और जिसे हम माइंड कहते हैं वो हमारा प्रेम नहीं है। ये भी एक बड़ा भारी हमारे अंदर ख्याल बना रहता है कि हमारा एक माइंड जो है वो जो कहेगा उसी को हम सुनेंगे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये माइंड कहाँ से आता है और इसकी असलियत क्या है। बहुत जरूरी है जानना कि हम इसी के सहारे चलते हैं। ये जो हमारे अंदर, इसको हम मन कहते हैं या माइंड कहिए, बनी हुई एक व्यवस्था है, वो हमने ही बनाई। उसका कारण यह है कि जब हम किसी चीज की ओर देखते हैं, इंसान, जानवर शायद ना ऐसा हो, तो उस पर हम रिएक्ट करते हैं। कोई चीज देखी, अब जैसे यहाँ बड़ा सुंदर एक कारपेट बिछा हुआ है, सो देखा तो लगा बड़ा सुंदर। अब कल ये हमारा है तो परेशानी है कि कहीं खराब खराब ना हो जाए, इसको ईश्वर करा लो। जब हमारा नहीं है, दूसरे का, तो परेशानी है कि कहाँ मिला, कितने मिला, कितने पैसे मिला, कहाँ मिलेगा। फौरन दिमाग में ये बात आई। तो जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है और माँ उसे दूध पिला रही है तो आनंद में दूध पी रहा है, तो उसकी माँ फिर उसको दूसरी तरफ लेना चाहती। जब उसको दूसरी तरफ लेती है तो उसे अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता कि क्यों ऐसे हमें क्यों परेशान करेंगे, हमारे सुख में क्यों खलल डाल रहे। तो वो जो उसको नाराजगी होती, जो रिएक्शन आता है उसमें, उससे उसके अंदर एक धीरे धीरे एक चीज बनती है, संस्था बनती है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। और जब माँ उसे कहती कि नहीं ऐसे नहीं करो, तो बुरा मान जाता है। लेकिन माँ ने कहा है तो उसे मानता है, उससे उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, उसके संस्कार पड़ जाते। इस प्रकार दो ही चीज हमारे अंदर है, या तो हम अपने ईगो के बूते पर चलते हैं या अपने कंडीशनिंग पे चलते हैं। तीसरी कोई व्यवस्था हमारे अंदर नहीं है जानने की कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, ये करने से हमारा फायदा होगा या नहीं, इससे हम अपने को नाश की ओर ले जा रहे हैं या यश की ओर ले जा रहे हैं, किसी चीज का पता नहीं। अब जिस चीज की कंडीशनिंग इंसान को है, उसी तरह से इंसान चलते रहेगा। फिर उसके अंदर ईगो भी बन सकता है, तो जिस तरह का ईगो है उस तरह से चलता रहेगा। तो दोनों ही चीज अपनी हमारी बनाई हुई। जैसे हमने अपनी घड़ी बनाई, अब इस घड़ी में गुलाम बना रखा हुआ। अब जैसे इन्होंने बताया कि 7 बजे आपको वो निकलना है, 6:45 बजे वो आएंगे। मैंने कहा गए काम से, टाइम से पहुंचे पड़े, क्योंकि हम तो समय से परे हैं। हमें टाइम से बांधा तो वो काम खत्म। और ये मुझे परेशानी हो गई कि अब बताओ, ये इस तरह से इनको कहना नहीं चाहिए। और जब इस प्रकार हम अपने को घड़ी से बांध देते हैं, उसकी गुलामी करते हैं। अब नया निकला है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के सिवाय 2+2 हम नहीं कर पाते, उसके लिए भी चाहिए। आपने कोशिश करते हैं कि उससे भी ठीक कर लें, क्योंकि उसका भी हिसाब किताब दिमाग में रहा नहीं। तो जो कि अपना ब्रेन जो असलियत है उसको बहुत कम काम रह गया, और बस घड़ी के कांटे जैसे घूमते ऐसे हम घूम रहे हैं और रोबोट के जैसे रह रहे हैं। तो जो असलियत है, जिसे वास्तविकता कहें, वो इससे परे और सब इसे पा सकते, उसके क्षेत्र में जा सकते। उस क्षेत्र में जाने से
एक यही नहीं कि हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में जानते हैं। ये नहीं कि उन्होंने कपड़े कौन से पहने, जेवर कौन से पहने, या उनके बिजनेस क्या है, लेकिन उनके अंदर जो चक्र है उनका क्या है। अपने भी चक्र हम जानते हैं, दूसरों के भी। अब आपको आश्चर्य होगा कि हमारे अंदर जो ये 7 चक्र हैं, लगाए नहीं मैंने, 7 चक्र बने हैं। ये जो है हमारे एनर्जी सेंटर, और इस एनर्जी सेंटर में शक्ति है थोड़ी बहुत, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसी से आजकल आप देख रहे हैं लोगों को दुनिया भर की बीमारियां, स्ट्रेस की बीमारी, तो कहीं हार्ट की बीमारी, तो कोई और तरह की बीमारियां। यही सेंटर है जिससे हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सारी अड़चनें खड़ी हैं। ये हमारे अंदर 7 सेंटर हैं। आपको शायद इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज व्यवस्था हमारे अंदर, ऐसी व्यवस्था तो है ही, और इसका परताला बहुत लोगों ने किया है। लेकिन ये सेंटर जो कार्य करते हैं उनको हम इतने एक तरफ ले जाते हैं कि हमारे अंदर संतुलन नहीं रहता। अब जैसे मुझे बताया गया कि आप सब बिजनेस वाले लोग, बड़ी खुशी, क्योंकि एक ही तरफा बात है तो करना कोई मुश्किल। अब जो लोग बिजनेस में हैं तो इनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, आप फिजिकल लेवल पे सोचें। तो हमारे अंदर एक चक्र है जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान। अब ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चक्र का मुख्य कार्य यह है कि हमारे दिमाग में जो ब्रेन सेल्स हैं उसको शक्ति पहुंचाए। ये डॉक्टर लोग नहीं जानते, बड़ी वास्तविकता है। अब जब एक काम हम सारे समय अपना यही दिमाग चला रहे हैं, इसको मैं माइंड कह रही हूँ, तो उसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी? वो तो ब्रेन सेल्स ही सब आपके जो विचार हैं, आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो करना चाहिए, आपके प्लान्स हैं, उसको पूरे करने में शक्ति देते हैं। तो उनके पास शक्ति कहाँ से आएगी? उनके पास शक्ति इसी एक स्वादिष्ठान चक्र से आती है। अब ये स्वादिष्ठान चक्र को और भी अनेक काम, इसी से आपका लिवर चलेगा, पैनक्रियास चलेगा, इसी से आपके स्किन, किडनीज, और जब ये एक तरफा लग जाता है, इसकी सारी शक्ति एक तरफ लग जाती है, तो इसमें से कोई सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले जब लिवर हो जाए तो आदमी में गर्मी चढ़ जाए, उस पर से बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा विचार करना, प्लान करना, उसके अंदर गर्मी आ जाएगी। गर्मी आने से वो गर्मी जो है वो असल में इस लिवर का काम ही है कि उसको ब्लड में डाल, लेकिन वो कर नहीं पाता अपना काम। वो गर्मी चढ़ती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या साइड में। जब वो ऊपर की तरफ चढ़ती है तो आपको आश्चर्य होगा कि अस्थमा की बीमारी, बहुत लोग कहते हैं वहां हमें अस्थमा की बीमारी है तो ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक हो सकती है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर को उसमें तो आप आश्चर्य करेंगे, एमडी मिला है अभी आजकल अमेरिका में गए। फिर दूसरी बीमारी से होती है, वो है बहुत ही कॉमन डायबिटीज। वो भी क्योंकि आपके जो पैनक्रियास है उसको यही देखते हैं, वो खराब हो गया तो आपको डायबिटीज हो जाए। फिर तीसरे आपके स्किन पे आघात आता है। ये तो खासकर चीज, खासकर जो बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं, तो उनके स्किन पे असर आ जाता है, क्योंकि स्किन का काम है हमारे अंदर रेड ब्लड काफी होता है जब भी इमरजेंसी आ जाए। तो अब जैसे आजकल के जमाना कैसा है देखिए, हम लोग टाइम बाउंड लोग, अब सवेरे उठे, एक तो रात को देर से सोते ही हैं,
उसके बाद देर से उठे और किसी तरह से उठ के भागे मोटर में अपने दफ्तर में या जहाँ काम पे जाना हो। तो अमेरिका में तो मैंने देखा लोग ब्रश की मोटर नहीं करते, ये उनकी हालत। और इस कदर हेक्टिक लाइफ उनका है। फिर सवेरे न्यूज़पेपर पढ़े, अब सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते ही हालत खराब हो जाती है। जरा भी आप सेंसिटिव हैं तो लगता है पाप क्या हो रहा है, पता नहीं कैसे होगा। ये सब चीजें जो है उससे हमारी स्क्रीन बेचारी सोचती है कि चलो इसको तो परेशानी, इसको रेड ब्लड कॉर्पोरेशन देते रहो, पर वो सोचती कि इस पागल आदमी के साथ किस तरह से चला जाएगा, समझ में नहीं आता। ये तो हर समय परेशान रहता है, वो भी परेशान हो जाती है। और तब जो बीमारी होती है बहुत खराब बीमारी है, जिसे हम लोग ब्लड कैंसर। हमने देखा हमारे 3 आर्किटेक्ट्स को बीमारी थी और 3 ठीक हो गए। अभी एक को 9 साल, एक को 11 साल और एक को 7 साल हुए, तीनों जिंदा बैठे हैं। डॉक्टर ने बताया था कि 1 महीने में आप खत्म हो जाएगा, वो बचा नहीं सकते। उसका कारण उनका चक्र शांत होगा और उन्हें शक्तियां। तीसरी चीज जो है तो मैंने कहा किडनी। अब किडनी है, बैठे बिठाए देखा किडनी फेल है। लोग कहते हैं हमारा किडनी फेल हो गया तो फिर डायलिसिस में जाओ, उसके बाद आप बैंकक्रप्ट हो जाओ और मरो। इसके सिवा इलाज नहीं, क्योंकि डायलिसिस में कोई ठीक नहीं होता। सीधी बात, डॉक्टर लोग भी इस बात को कहेंगे कि आप ठीक नहीं हो सकते भाई, माफ करो, ऐसे थोड़ी कहेंगे। एक डॉक्टर साहब थे, उनको वो बहुत बड़े डायलिसिस के एक्सपर्ट, उन्हीं को हो जाती थी। तो मेरे पास आए तो मैंने कहा 1 साल पे बेटे कल तुम अपनी डायलिसिस की दुकान बंद करो तो मैं तुम्हारा ठीक कर दूँ। हाँ मैं कर दूंगा, चलो। मैंने कहा इसको ठीक करो, और वो चला गए। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं? कहने लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करके मंगाई मशीन है, तो मैंने कहा बेच डालो, तुमको क्या करना है, तुम क्यों पाप उठा रहे हैं? वो चला गया, ये हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, उसमें जो होती कॉन्स्टिपेशन, भयंकर कॉन्स्टिपेशन, और उससे जो बीमारियां वो भी। लेकिन हार्ट बच नहीं सकता, क्योंकि हार्ट की तरफ अगर इसकी हीट चली जाए, अगर यंग आदमी है, खूब शराब पी रहे हैं और खूब टेनिस खेल रहे हैं और कुछ सोचते भी हैं, तो ऐसे इंसान को पकड़ लेगा क्या कि वो गर्मी का जो सोखा जाएगा हार्ट पे, तो वो फेचन होता है ना, एकदम उसके बाद आदमी खत्म हो जाता। तो 21 साल से 25 साल तक अगर किसी का हार्ट अटैक आ जाए, 30 साल तक वो आदमी बच नहीं सकता। अब उससे और आगे चल के देखिए कि हार्ट कैसे कमजोर होते जाता है। इसी हीट को पा करके ये हीट मिल करके आदमी का हार्ट कमजोर है। फिर एक दिन सडनली पता हुआ कि दूसरे की उम्र 55 साल के थे, हार्ट अटैक आ गया, मर। अब उससे भी बच गए, समझ आप अगर ऐसे हैं बच गए, तो पैरालिसिस हो जाए। और वो ऐसा भयंकर पैरालिसिस होगा, आपका राइट साइड चलेगा नहीं चल जाएगा, आप कर क्या करना है, तेरे को काम कर, तब पैरालिसिस लेके बैठेगा। एक चक्र के कारण इतनी बीमारियां हो सकती, और खास करके ऐसे लोगों को कि जो बहुत सोचते हैं, प्लान करते हैं फ्यूचर। ऐसे लोगों का हमेशा जुकाम रहेगा, सर्दी रहेगी और कभी भी फ्लू हो जाएगा। अब इसमें यह सोचना है कि अगर एक चक्र से अगर इतनी खराबी होती है, तो इस किसी का अगर दूसरा चक्र खराब हो जाए तो और क्या होगा। यानी जितनी साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं, जैसे कि कैंसर है और अभी पार्किंसन वाला है, इस तरह की जितनी बीमारियां हैं, इसकी शुरुआत है वो स्वादिष्टान से शुरू, और फिर स्वादिष्टान के कॉम्बिनेशन में दूसरे चक्र बैठते गए। अब इन चक्रों के अंदर इलाज करने का कोई भी और तरीका नहीं कि आप कहें कि चक्रों को ठीक करें, डॉक्टर ठीक कर दे दवाइयों से, आयुर्वेद से, किसी चीज से ठीक नहीं हो सकता। इनके अंदर शक्ति पहुंचा दी।
और उसके लिए परमात्मा ने आपके अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में एक कुंडलिनी नाम की शक्ति रखी। वो नाम तो इंसान ने दिया है क्योंकि वो 3.5 वलयों में है, तो एक वलय को कुंडल कहते हैं संस्कृत में से, और क्योंकि ये माँ की शक्ति है इसीलिए इसको कुंडलिनी है। और जब ये शक्ति आपकी जागृत होती है और इन चक्रों से गुजरती है और यहाँ से जहाँ जिसे हम लोग तालु कहते हैं, इसे इंग्लिश में फॉन्टेनेल बोल एरिया कहते हैं, यहाँ से जब वो क्रॉस करती तो वो जाकर के चारों तरफ फैली हुई ये जो परमात्मा की प्रेम की शक्ति है उसे एकाकारिता प्राप्त कर। तो सत्य क्या है? सत्य एक तो ये है कि आप ये शरीर मन बुद्धि ये सब उपाधियां नहीं, आपके जो कुछ भी भावनाएं हैं और अहंकार और प्रत्यहंकार या कंडीशनिंग, ये जो चीजें हैं ये आप नहीं, आप है शुद्ध आत्मा। और दूसरा सत्य है कि ये जो आप सुंदर सुंदर सब देख रहे हैं, देखिए एक से एक पेड़ है, एक से एक हरियाली है, ये जो सृष्टि यहाँ बनी हुई है ये देख के हम लोग सोचते भी नहीं कि कैसी बनी, बड़े आश्चर्य की चीज है ना, लेकिन हम इसे सोचते ही नहीं कितने आश्चर्य की चीज है ये। इसी प्रकार ये जो फूल है देखिए आप कितने सुंदर सुंदर हैं, इन फूलों को अलग अलग तरह से अलग अलग ढंग से कैसी पंखुड़ियां लगी हुई है और किस तरह से ये महक रहे हैं, ये कौन करता है? तो डॉक्टर से पूछे कि आपका हृदय कौन चलाता है, तो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। पूछिए ये ऑटो कौन है? अभी जब ऑटोमोबाइल है उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा होता है ना, तो वो कौन? तो वो नहीं बता, वही है आपका आत्मा, और उस आत्मा के स्वरूप में होना है। इसका मतलब नहीं कि आप जंगल में जाओ और हिमालय में जाओ और एक पैर पे खड़े रहो, ये करो, कोई जरूरत हो गया। आपने पिछले जन्म में सब किया था तभी आप यहाँ आए। ये सब तमाशे कोई करने की जरूरत नहीं, इसमें आप रुपया पैसा नहीं खर्च, इसको आप खरीद नहीं सकते। ये एक जीवंत क्रिया है। जैसे आज आप इंसान बन गए वैसे एक महान मानव भी आप बन सकते हैं। ये बिल्कुल जीवंत क्रिया है, वो बहुत आसानी से घटित होती है और आप सबके अंदर यही शक्ति है और उस शक्ति को आपको प्राप्त करना है। उसके लिए कुछ करना नहीं, सहज है, माने स्पॉन्टेनियस। जैसे एक बीज है उसको आपको जमीन में लगाना है तो क्या करना पड़ता है? उसने बीज को लगा दी, क्योंकि उस बीज में भी शक्ति है और उस पृथ्वी माँ में भी शक्ति है कि उसको जागरूक कर। इसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई कुंडली जागरूक करने में कोई मेहनत नहीं, तो उसमें आप किसी भी तरह का उपकार मानने की भी बात है। भाषण दे दे क्या क्या अब हमारे अंदर ये शक्ति है और इसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों न करें? अब इसमें अड़चने क्या क्या आती ये समझ लेना चाहिए। अब जैसे कि हमको खोज जरूर होती, आजकल ये जमाना ऐसा आया है कि सब खोज रहे, कुछ ना कुछ शांति मिलनी चाहिए मनुष्य। वो कैसे मिलेगी? वो शांति जब तक आप इस मस्तिष्क पे आघात से परे न जाए, इस मन के आघात से परे न जाए, तब तक आपको शांति नहीं मिलती। तो आप कैसे उठ सकते हैं? कुंडलिनी ही आपको ले जाती है उस जगह जहां आप एकदम अंदर से शांत, सब चीज के, और दृष्टि एक साक्षी के जैसी, लाइक विटनेस। आप देख रहे हैं, हर एक चीज को आप देख रहे हैं, बस देखना मात्र, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता, कुछ नहीं, आप देख रहे हैं। इससे आपकी मेमोरी अच्छी जाती। जिस चीज को आप देख रहे हैं समझ लीजिए एक प्रॉब्लम है, आप जब तक आप प्रॉब्लम में हैं आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते, पर जैसे ही आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे आप देख रहे हैं सॉल्व, क्योंकि इस परम शक्ति से भी तो एकाकारिता हुई है। जब इससे एकाकारिता हुई है तो आप उसको प्राप्त कर देंगे, कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। लेकिन अपने अंदर विश्वास पहले होना है। अब बहुत से लोगों का विश्वास क्यों हट जाता है?
हो सकता है कुछ गलतियां जिंदगी में करी करी भूल जाइए, वो आपका जो था भूतकाल था, वो आपका पास्ट था, खत्म करिए, इससे आपसे कोई मतलब। आज इस समय आपका जो प्रेजेंट है, आपका जो वर्तमान है, वो महत्वपूर्ण। इसलिए ये सोचना कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, इसे बेकार में ये चक्र जो है पकड़ जाए। और ये चक्र पकड़ना बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये गिल्ट जो है ये यहाँ बढ़ता जाता है, और उसके कारण क्या होता है ये भी समझना चाहिए। एक तो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाएगी शारीरिक, वो नहीं, उससे बच गए आप तो आपको अंजाना की बीमारी हो जाएगी, और वो नहीं हुए तो भी आपके सारे जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल आलसी लेथार्जिक हो जाए। तो काय को ऐसे गिल्ट करना, हो गया सो क्या बीत गया, इस वक्त कोई गलती करी उसी वक्त उसको ठीक करिए, छोड़िए, अब रात दिन मैंने ये गलती करी तो मैंने वो गलती करी, ऐसे सोच के बैठे रहने से फायदा नहीं। तो ये दूसरा एक बड़ा दोष है कि हम लोग सोचते हैं कि बड़ी गलती हो गई। फिर आजकल ऐसे मार्केट में लोग घूम गए, वो कहते हैं कि तुम्हारे बहुत पाप किए, तुम्हारे बाप ने पाप किए, तुम्हारे फलाने ने पाप किए, वो सब तुम भोग रहे। उस पर भी विश्वास हो जाता है कि ऐसे ऐसे हमने पाप किए हैं, हमने वो पाप किए हैं, और उस पाप के कारण हम भोग रहे हैं। इस तरह से हम अपने को हमेशा अपने को नीचा गिराते रहते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई वो कुछ उसका कोई असर ही नहीं है। जब कुंडलिनी अपने जोश में उठती है तो सब चीज काट कूट के आपको वहां पहुंचा देगी, आपको जरा भी तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जब आपके माँ ने आपको जन्म दिया तो सारी तकलीफ किसी ने उठाई, ये आपकी अपनी स्वयं की अकेली माँ है, आपकी व्यक्तिगत, आपकी इंडिविजुअल माँ है, और वो सिर्फ चाहती है कि मेरे बच्चे का पुनर्जन्म हो जाए, ये इसकी चाहत है। और आजकल का जमाना कुछ ऐसा, मैं तो इसको ब्लॉसम टाइम कहती हूँ, लोग इसको लास्ट जजमेंट क्या कुछ कर ही जाए, लेकिन मैं तो कहती ब्लॉसम टाइम है। इस वक्त इतने लोग आए हुए हैं इस संसार में, ऐसे पैदा हुए हैं जो कि फूट के जैसे, और कुंडलिनी से जागरण से वो फलित हो जाए, और ऐसा हुआ हजारों का, लाखों का, और आप लोगों का भी होना कोई मुश्किल नहीं। इसमें लेन देन कुछ नहीं है, इसमें कोई मेरा उपकार नहीं है और आपका भी उपकार, ये आपकी अपनी चीज आप पा रहे हैं। इसलिए इसको प्राप्त करने के बाद ये जरूर है कि थोड़ा ध्यान धारणा, थोड़ा ध्यान धारणा की जरूरत है। और दूसरा ये कि भाई हम तो ये नहीं खाते तो हम वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये झंझट नहीं। और या तो हम घर छोड़ दें, बीवी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, ये तो सबने बताया है। आप जानते गुरु नानक साहब ने कहा है, काहे रे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा अरेपा तो ये संगत, उसको ही खोजना है। कहे नानक बिन आपा छीने मिटे न ब्रह्म की कान। कौन ऐसे हैं जो असली वाले, नकली वालों की बात करेगा, जिन्होंने ये बात नहीं कही। क्राइस्ट ने कहा नो गाइस, मोहम्मद साहब ने कहा है, आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक तुम अपने को जानोगे नहीं तब तक तुम भगवान को नहीं जानते। अब ये चाहे दूसरे लोग कुछ और कहें, उसको कोई नहीं, लेकिन इस बात है जब सबने ये बात कही है कि अपने को जानो, तो वो जानना कोई मुश्किल नहीं, तुमको क्यों नहीं पाना। और उसके बाद कोई लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद सब बिजनेस छूट जाए, बढ़ रहे, इससे 10 गुना बिजनेस बढ़ता है, बढ़ता ही नहीं, उनकी आपकी दृष्टि से सोच। और आप संतोष पाए, ये नहीं कि पागल जैसे लगे हुए हैं, अभी ये हुआ तो वो हुआ, ऐसे नहीं, पागलपन छूट जाए, क्योंकि आप संतोष में आए। अब देखिए कि आप जानते हैं इकोनॉमिक लॉ है कि wants are not satisfiable in general। जैसे आज इच्छा हुई भाई मुझे एक मोटर चाहिए, फिर मुझे घर चाहिए, अब मोटर मिली उसका गया एक तरफ है, फिर घर चाहिए, घर मिला उसका गया तरफ है, मुझे एरोप्लेन चाहिए, चला एक के बाद एक के बाद कभी संतोष ही नहीं। कारण क्या है कि ये सब चीजों से संतोष आना भी, संतोष का एक जो माता होता है वो मनुष्य
उसके अपने एक धारणा से, उसकी एक स्थिति से, उसकी जब वो स्थिति हो तो हर चीज में मत, उसके पास है तो है, नहीं है तो नहीं, क्या फर्क पड़ा। वो अपने को दुख नहीं देता। कहीं अपने शरीर के आराम के लिए बहुत कहो, कभी मेरा तो ऐसा होना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो। और जो अवलिया हो जाते हैं उनको आप चाहे मखमल पे लिटाओ, चाहे आप जमीन पे लिटाओ, चाहे कुछ समझता है, कौन उनको पकड़, वो बादशाह लोग, बादशाह किसी का कि कोई चीज आपको डोमिनेट ही नहीं करती, आप बादशाह में खड़े हुए हैं। ये सब चीज आप प्राप्त कर सकते हैं और ये आपको प्राप्त करने का अधिकार है। इसे आप प्राप्त करें तो बड़ा अच्छा होता है। उससे सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आप जानेंगे कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी शक्ति है, प्यार की शक्ति। अभी तक किसी ने प्यार की शक्ति इस्तेमाल ही नहीं करी, सब जो भी है नफरत की शक्ति को इस्तेमाल करते, अब प्यार की शक्ति को इस्तेमाल करके देखिए। अब आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कितनी आफत मची है। ये जो लालच, बेकार की लालच, जितनी लालच बढ़ गई उसकी कोई जरूरत नहीं। उन लोग को तो पैसे रखने को जगह नहीं, तो मैंने सोना कि वो दीवारों में रखे, अभी वो कहीं ले जाएंगे क्या अपने साथ में, क्या अक्ल नहीं रहेगी ना। वो लालच भी इतनी लालच, उसकी कोई हद होती। यदि समझ में आता है कि आपको कोई चीज मिल रही है, उसका आनंद, कोई भी चीज हो उसका आनंद उठाना नहीं आ रहा, चले अपने, और ये तो पागलपन है। और इस पागलपन से छुट्टी मिलेगी, जो मिला उससे आनंद में रहना आना चाहिए। तो एक तो जरूर है कि आपको ऐसा लगेगा कि माँ तो कहाँ, हम तो आनंद के सागर में डूबे। हमारे एक शिष्य हैं, उनका नाम मिस्टर जफर, मुसलमान है और डॉक्टर है। तो अभी आए थे हमारे पास, तो सब लोग गाना गा रहे थे। अब उनको तो पता नहीं क्या हो रहा, मारे खुशी से और मार गाने गाए। तो मैंने कहा डॉक्टर सफर आपको क्या हुआ था? मदर आई वॉज इन कंप्लीट ब्लिस, दैट्स ऑल आई कैन। और घंटों ही वॉज इन ब्लिस। और मैंने कहा तुमको और कुछ खा लिया है ना? खाली नहीं है। मैं तो निर्विचार में चला गया, मुझको कुछ खाली नहीं है, मैं तो बस मजा उठा। अब आप सोचिए कि हम लोग इतने जाते हैं, पार्टी देते हैं, बाहर घूमते हैं, मजा नहीं आता सच बात। और फिर आई इसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर, किसी ने कुछ कर दिया, वहां से आए, अरे भाई वो तो ये कह रहे थे हमारे, ये सब खत्म। ऐसी दोस्ती और इतना प्यार, आपने अभी तक प्यार को इस तरह से सामूहिकता में कलेक्टिविटी में देखा ही नहीं। ऐसी मजेदार चीज है कि हजारों लोग एक साथ बैठे और बस आनंद के सागर, इसे हमने तो देखकर हम हैरान है। रशिया जैसे देश, रशिया में कम्युनिज्म है, मुझे कम्युनिज्म से कोई मतलब और न मुझे वो चीज पसंद है, पर उन लोगों में एक बात आ गई कि उनको चाहत नहीं है। उससे गवर्नमेंट ने कहा कि तुमको हम फ्लैट से ले लो, तुम्हारे नाम से, हमारे नाम से मत करो, तुम रखो बाबा, हमको नहीं चाहिए, हमारे नाम से दो, नाम से करो और सरदर्द हमको। ऐसी हालत है। और वहां पे न जाने कितने लोग सहयोगी होगा, फिर उसमें कितने साइंटिस्ट हैं, कितने लोग हैं, कोई चाहत नहीं। हाँ 35% लोग हैं, ये इनको माल बरस से चाहिए, तो कहीं कुछ 35% करके, बाकी के जितने हैं पढ़े लिखे विद्वान भूखे हुए और ऐसे खाली। अब उनसे आपके हो रहे कहना करने के इनको, मैंने कहा तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, यहाँ क्यों होने वाला है और तुमको कोई प्रॉब्लम? मदर मैंने कहा तो We are in the kingdom of God. We are not in this kingdom. ऐसे ऐसे हमने लोग देखे हैं और आप सब इसको प्राप्त और इसके आनंद से उठाएं। ये तो लंबी चौड़ी बात है, इसको एकदम छोटे से लेकर में बताना तो कठिन बात है कि कैसे से क्या होता है, फिर इससे क्या होता है, इसकी परेशानी करने की जरूरत है। आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। अब आप लोगों के सामने मेरा जो कुछ भी लेक्चर हुआ वो पता नहीं आप लोगों को कैसे लगा, क्या हुआ, आपने क्या समझाए थे, पर ये मेरा कहना का है ये सब आपका धन है, ये आपकी संपत्ति है, आपको ही प्राप्त है। इसके लिए सिर्फ आपने आत्मविश्वास है कि मैं इसे नहीं प्राप्त, और किसी भी बात से
जैसे कि आजकल बहुत से लोग मार्केट में गुरु लोग निकल आए हैं, आप जानते हैं, एक हमारे पीछे भी रहते हैं और वो बस अब देश की तरफ जा रहे हैं, सरकार चाहे जो भी है, लेकिन उनका धंधा ही है इतने पैसे तो वो पैसा तो इससे क्या पैसे आप दे सकते हैं, जो अनमोल चीज है उसको क्या पैसे। और आप गुरु को अगर खरीद सकते हैं तो ऐसा गुरु तो आपका नौकर, गुरु कैसे हो। इसको अगर आप समझ लें इस बात को कि ऐसे गुरु घंटाल बहुत सारे आजकल अपने देश में भी है, बाहर से बढ़ रहा है, इससे भी कभी कभी खराबी हो जाए, कोई हल नहीं। आखिर गुरु घंटाल के पास भी वही जाते हैं कि जो साधक, ये तो क्यों जाए, उनसे क्या बने, बेचारे वो गलत रास्ते चले जाए तो कोई बात नहीं, उनका हक है, सबको ये हक है। और ये आपका जन्म सिद्धांत, इस चीज को आपसे प्राप्त, ये आपका हक है। जैसे एक बार तिलक साहब ने कहा था कि स्वातंत्र हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मैं कहती हूँ कि आत्म साक्षात्कार ये आपका जन्म सिद्ध है। और फिर इस ऐसे आदमी पैदा होता है उसका तो समझा नहीं जाता, बाहर कुछ काम करना तो मेरे हाथ टूटते हैं, गलत बंद हो जाता। लेकिन हिंदुस्तान में मैंने देखा कि धरती में पता नहीं क्या कमाल है कि 5 मिनट में हजारों लोग पार, हजार ऐसी धरती है, ऐसी ये योगभूमि। अब इसका इन्होंने जो भी किया हो कबाड़ा वो दूसरी बात है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जो अहम स्थिति है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बहुत महान, और सारे संसार के लोग यहाँ करके इसको प्राप्त करना चाहें। आपको हैरानी होगी, सब लोग जानते हैं इस बात, और उस चीज को हम उनके सामने नहीं रखते, उसको हम नहीं जानते, इसलिए वो लोग समझते हैं कि ये लोग कोई खास चीज, हम बहुत तभी इस देश से हमारा क्या। तो पहली चीज है कि आप जब तक चाहेंगे नहीं ये होगा, जब तक मानेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। क्योंकि बात यह है कि जबरदस्ती तो नहीं हो सकती, आपको इसकी अगर चाहत है तभी हो, नहीं तो कभी नहीं होगा। और अगर आप जीते हैं तो कुंडली में आपसे भी ज्यादा जीते होने, इस मामले में थोड़ा सा शांतिपूर्वक अपने और नजर करना, इधर ये हमारे ही अंदर सब शक्ति है और जिसको अगर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों नहीं से प्राप्त करें और फिर इसे बढ़े। क्योंकि प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके अंकुर हो, अंकुरित होने के बाद आप उसको बढ़ेंगे, फिर आप इसे कहां से कहां पहुंचे। आपकी महानता, आपकी विशालता, आपका गौरव पूरा आपके सामने खड़ा हो जाएगा और खुद ही देख के आप हैरान हो जाएंगे, यही नहीं सबकी शक्ल सूरत बदल जाएगी, आपके उम्र कम हो जाएगी, हर तरह से फायदा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं तो यहाँ सारे संसार की ग्लोबल इमेंसिपेशन की बात, इसमें आप लोग के साथ हैं तो अच्छा रहे, सबको सुख मिलेगा और सब आनंद से। रियलाइजेशन देना होगा तो आप लोग चाहें तो 10 मिनट में आप सब रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते, पर आपकी चाहत पर आप नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। सवाल है कोई क्या चाहते हैं? असल में तो आपको कुछ करना है नहीं, सिर्फ एक बात है कि आप दोनों हाथ मेरे और ऐसे करने होंगे। पर अगर आप जूते उतारने तो मेहरबानी क्योंकि जमीन पर बैठे, दोनों पैर अलग अलग रखें जमीन पर और दोनों हाथ इस तरह से।
शंका अपने ऊपर नहीं करनी, कोई चिंता नहीं करनी कि होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सारी विद्या होगा तो आप लोगों क्यों नहीं, कोई भी शंका नहीं। हमारे लेक्चर में भी या कहने में भी कोई ऐसी बात हमने कही हो जो नहीं कहनी चाहिए आप लोगों को, जिससे हो सकता है कि शंका हो जाए, उसको भूल जाए, वो कोई जरूरी नहीं। अब हमारे और ऐसे लेफ्ट हैंड जरा ऊपर रखें और सर झुकाएं और देखें कि यहाँ से अपने तालू भाग से कुछ गर्म या ठंडी हवा आ रही है। दोनों पैर अलग रखें, गर्म भी आ रही है। अब इसका कारण ये है कि आपको पहले तो अपने को माफ करना है, अपने को पूरी तरह से माफ करिए, अपने अंदर दोष नहीं होना है। और फिर उसके बाद आप सबको माफ कर दीजिए, सबको एक साथ। इनके बारे में सोचना भी तो एक सरदर्द है, तो आप उनको भी एक साथ माफ कर दीजिए, सबको झुका लें। और अब देखिए, अगर आप माफ कर दें तो फौरन ठंडा आने लग जाएगा। इनके बारे में सोचिए नहीं, बस कह दीजिए मैंने सबको माफ कर दिया, बस इतना कहते ही आपको जो चाहे माँ कहीं तो इसकी माता जी कहिए मैंने सबको माफ कर दिया। और मैंने बहुत जरूरी है, बड़ा हल्कापना है। अब कैसे करूँ क्या करूँ ये नहीं सोचिए, क्योंकि आप करते कुछ नहीं, माफ करिए चाहे नहीं करिए। ये तो ऐसे ही बेकार बात है कि हम माफ नहीं करते, अपने को सताते हैं और दूसरों के हाथों फेंकते हैं। सबको माफ करें। अब हाथ ऊपर, अब आप लेफ्ट साइड आखिरी बार, अब सर से दिखाइए, सर दिखाना जरूरी तो अच्छे से दिखाई देगा। अब राइट हैंड से एक बार देखिए, ऊपर नीचे, सर से हाथ नहीं रखने का, दूर जरा दूर, और किसी को दूर तक छपी बहुत जोरों में, वो भी देखिए। अब दोनों हाथ आप मेरे और ऐसे, और अब विचार न, मुझे देखते हुए विचार न, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, हो सकता आसान, विचारों से परे जाना चाहिए। इसी को निर्विचार समाधि कहते हैं, और इसके बाद निर्विकल्प समाधि आप हासिल करते हैं। तब आपके हाथों से आप लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, उनकी बीमारियां अच्छी कर सकते हैं, अनेक चमत्कार आप होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और करें कि आप अपने दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर पीछे करें, और सवाल पूछे अपने मन में एक ही, क्या कि माँ क्या यही परम चैतन्य है? 3 बार पूछे कि माँ क्या यही परम चैतन्य है, यही ब्रह्म चैतन्य है, यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? कोई सा भी इसमें से सवाल 3 बार पूछे। अब हाथ नीचे करें, अब ऐसा हाथ करिए मेरे, अब आपको जिन भी लोगों को हाथ से ठंडी ठंडी हवा है, इसमें एक भी पत्ता नहीं मिला, लेकिन यहाँ पंखे लगे, बाहर कोई ठंडा नहीं, तो शंका नहीं करें। किसी को नीचे से आ रही, ऊपर ले, नीचे से ठंडी हवा है ऊपर से, और जिनको हाथ में आ रही वो ठीक, तो जिनको आ रही है वो आप लोग दोनों हाथ ऊपर करें तो हम देख सकते हैं। वाह वाह वाह, कमाल है।
आनंद ऐसे, और जिसको नहीं भी आई है उनको निराशा होने की, उससे अनेक कारण हो सकते हैं, वो खोज के निकालने चाहिए। और हमारा यहाँ एक सेंटर है बहुत अच्छा, बहुत शानदार नहीं है पर अच्छा है, आप लोग आइए, सब लोगों को वहाँ आने से लाभ। ऐसा है ईश्वर जैसे हम लोग सब एक समान और सबका आपसे दिखता है, क्योंकि हम सामूहिक चेतना में जाते हैं। तो कोई किसी भी देश का होगा वो भी आपका बिल्कुल नजदीक है। जैसे कि एक शरीर के अंग प्रत्यंग, जैसे हर एक चीज को जानते हैं, इतनी भी जरा सी चोट लगा तो सारा शरीर इसकी ओर दौड़ता है। इसी प्रकार सारे देशों में जाने कितने देश है, मैं तो 65 देश में रही हूँ, पर पता हुआ है कि इससे कहीं अधिक देशों में है जो बहुत लोगों के बाद वहाँ सब आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपको प्रेम करने वाले हर जगह हैं। उसमें गहरे उतरना, जब आप गहरे उतरिएगा तो बड़ा मजा आएगा। और आप सबको मेरा बहुत अनंत आशीर्वाद है।